हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे, आज हम लोग अध्याय 4 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चनों को किए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को फिर से आप तक और वीडियो बना के अच्छे से समझा सकें। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तक हो गया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाएं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि इसमें हमें ऐसा समीकरण बनाना है जिनका मतलब ये दोनों बिंदु से होकर जाती हों। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए हम इसमें थोड़ी रफ्तार में समझ लेते हैं कैसे क्या होगा। जैसे इसमें ये बिंदु दिया है, जो ये 2 दिया है और 14 दिया है, बिंदु दिया है ना बच्चों, दिया है ना। तो इसमें हमें, जैसे हमें पता है ये यक्स का मान होता है, ये किसका मान होता है, वाई का मान होता है, पता है हमें। इसे भुज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं ना। अब हमें ऐसा समीकरण मानना है, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ यक्स प्लस वाई, क्या मान लिए, यक्स प्लस वाई, ठीक। एक मान लेते हैं यक्स माइनस वाई, ठीक, यक्स माइनस वाई, दो समीकरण हम मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, यक्स की जगह में हमें क्या रखना है, 2 रखना है, और वाई की जगह में हम क्या रख देंगे, 14। तो बताइए, यक्स की जगह में यक्स प्लस वाई है, तो यक्स की जगह में 2 रख देंगे और वाई की जगह में 14 रख देंगे, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हम क्या इसके बराबर 16 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। क्यों, अगर हम यक्स का मान 2 रखेंगे और वाई का मान 14 रखेंगे तो 16 के मान के बराबर हो जाएगा। मतलब ये समीकरण बन गया, ठीक। ऐसे ही हमें दूसरा समीकरण भी देख लेंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। ऐसे बहुत सारी समीकरण बन सकते हैं, पर हमें दूसरा भी चेक कर लेते हैं। यक्स की जगह में हम क्या रख देंगे, इसे हम माने हैं अपने से, ठीक है। यक्स की जगह में हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, माइनस है तो माइनस, वाई की जगह में हम क्या रख देते हैं, 14। तो दोनों को जब घटाएंगे, प्लस माइनस का होता है तो माइनस हो जाता है, तो 12 आ जाएगा। पर बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है, 14। बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है 14 में, माइनस लगा है तो माइनस। तो यहाँ हम -12 लिख सकते हैं। जब कभी भी हम 2 और 14 का मान रखेंगे यक्स वाई में, यक्स वाई का मान ये जो दिया है इसमें रख देंगे तो ये हमारा -12 ही आएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण। ऐसे बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं, अनंत समीकरण बन सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, हल। बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखाएं, ये देखिए लिखा ही है, हमें 2 निकालना है तो 2 लिख देंगे। अब बहुत सारी ने मैंने पूछेगा तो बहुत और सारी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण क्या दिया है, हम एक मान लेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 16, अभी निकाले हैं, यक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -12, ठीक। ऐसे हमें करना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ यक्स वाई कैसे बनाना है आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे यक्स वाई बराबर कर दिए। अब अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 2 यक्स में क्या रख देते हैं, 2, अब बराबर 14 कर देना। जैसे रफ आकार में एक बार और समझ लेते हैं, ये साइड में यक्स बराबर वाई मान लेते हैं, मान लीजिए। तो यक्स की जगह में हम 2 रखेंगे, क्योंकि हम यक्स का मान क्या माने हैं, देखिए यहाँ
2 माने हैं तो 2, और ये क्या हो गया 14 हो गया y का मान। क्या बराबर है? नहीं। इसे बराबर करने के लिए हमें x में क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा। तो 14 बराबर 14, तब यहाँ क्या होगा 7 का गुणा हो जाएगा, यानी 7x बराबर y। ये हमारा एक समीकरण हो गया, ये भी समीकरण। इस तरह हमें करना है हल। ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। अब इसमें पूछा है लास्ट में, और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। इसमें कितनी रेखाएं हो सकती है, अनंत रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे हम समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं। अभी 3 ही बनाए हैं, इसमें बहुत सारे समीकरण हम बना सकते हैं ऐसे ही। इसमें अभी 2 का गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2x + 2y बराबर 16 दूनी 32, एक समीकरण बन गया। इसमें कर देंगे 2 का गुणा तो ये भी बन जाएगा। ऐसे आगे बनता जाएगा, मतलब बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसमें लिख देंगे लास्ट में, इसमें कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। अनंत रेखाएं हो सकती है। ठीक, क्योंकि 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 हम देखिए अभी हम 2 और 14 का बिंदु वाले मान रखें तो उसमें बहुत सारे हम मान निकाल रहे हैं, इसलिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 को के आरेख पर स्थित है तो एकम का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बिंदु दे दिया है, एक समीकरण दे दिया है। इसमें पूछा है कि ये बिंदु इस पर स्थित है, तो ए का मान जब स्थिर हो जाता है तो हम लोग x और y के मान इस रेखा पर, इस समीकरण पर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस समीकरण में x की जगह में 3 रख देंगे, y की जगह में क्या रख देंगे 4 रख देंगे। अब जब इसमें रख देंगे तो हमारा a का मान निकल आएगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, हल में दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। ठीक, कौन सा दिया गया समीकरण, ये लिखा है 3y, ये देखिए 3y बराबर ax + 7 इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या करेंगे, ये जो बिंदु है, बिंदु 3 और 4, ये देखिए ये बिंदु समीकरण 1 में क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है, ये खुद ही बोल रहा है। समीकरण 1 यहाँ लिख दो के आलेख में स्थित है, आलेख पर स्थित है। ठीक, तब क्या होगा, x बराबर हम क्या मान लेंगे 3 और y बराबर क्या मान लेंगे बच्चों 4, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर अब हम लोग ये समीकरण इसमें रख देंगे। ठीक, चलिए रख देते हैं, x y का मान रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 3, अब क्या दिया है y का मान क्या है, देखिए 4, ये लिख दिए, प्लस x का मान क्या है 3 + 7 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 12 बराबर 3a है, 3 का गुणा a से करेंगे तो 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, धन 4 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये +7 को इधर साइड लाएंगे, अचर पद की साइड लाएंगे कि ये भी अचर है ये भी है, सेम जात में लाएंगे। ठीक है, ला देते हैं तो 12 -
प्लस में है तो इधर साइड आएगा -7 बराबर 3a। ठीक, 12 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आएगा ना, तो 3a। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब ये जो 3 गुणे में है a के, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर साइड लाएंगे, किधर साइड, इधर साइड बराबर के, तो ये गुणे में है तो इधर साइड आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, तो 5/3 बराबर a के। ठीक, ये हमारा मान आ गया, ये हो गया। अतः a का अभीष्ट मान क्या हो जाएगा, 5/3 होगा, बस आंसर। चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिया है, ठीक है, एक बार शुरू से ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ये हल हो गया हमारा, ये देखिए। चलिए ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम लोग 3 कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद दूसरे उसकी दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये, मतलब उसके बाद पहले किलोमीटर 8 रुपये लगेगा, उसके बाद जो रहेगा फिर 5 लगेगा। इसमें ये बोला है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया 22 रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। इसमें हमें एक रैखिक समीकरण पहले निकालना है, फिर उस समीकरण का क्या करना है बच्चों, हमें आलेख खींचना है। जैसे हमें अभी समीकरण पहले क्वेश्चन में समीकरण दे देता था, उसमें हम x का मान रख के y का मान निकालते थे, y का मान रख x का मान लेते थे तो y का निकल जाता था। अब ऐसे ही इसमें भी करना है। इसमें पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कुछ इसके फैक्ट। ठीक, इसमें देखिए, मान लीजिए क्या है, ठीक, मान लीजिए एक गाड़ी है, क्या है, गाड़ी, ठीक, क्या है, गाड़ी, ठीक है। अब हमें इस गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट करना है चलाना, क्या करना है, चलना स्टार्ट करना है। तो पहले से 1 किलोमीटर जो है ये सिर्फ कितना है, 8 रुपये लगेगा। 1 किलोमीटर का 8 रुपये लगेगा, 0 से 1 चला तो 8 किलोमीटर लगा। फिर अगला चला तो 2 में फिर 5 लगने लगेगा, आगे भी क्या लगेगा, 5, ऐसे आगे वो चलता रहेगा। कब तक, जब तक इसमें बोला होगा, है ना। कुल दूरी कितने है, x किलोमीटर तक, मतलब x किलोमीटर तक कैसे चलेगा ये बताइए बच्चों। पहले किलोमीटर में सिर्फ 8 रुपये लगेगा, उसके बाद 5 रुपये, फिर 5 रुपये लगेगा, ऐसे आगे वो चलता रहेगा। कब तक, x दूरी तक, ठीक है। उसका किराया भी क्या मान लिया है, y दूरी पर माना। तो पहले इसमें हमें समझना है कि पहले किलोमीटर का ये हो गया, तो कुल दूरी कितना है बताइए आप लोग इसमें, x, कुल दूरी x है, ठीक। किराया कितना लेता है, चलिए अब हम लोग समीकरण के थ्रू इसको समझते हैं हल करते हुए, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख देंगे हल। कुल दूरी कितना गया है, दिया है, कुल दूरी दिया है, देखिए यहाँ दिया है कुल दूरी, तय की गई दूरी मतलब तो कुल दूरी ही मानेंगे, कितना है, x किलोमीटर, ये माना है, ठीक। अब हमें क्या मानना है इसमें बच्चों, कुल किराया भी दिया है,
कुल किराया कितना लगा है, क्या कुल किराया, यहाँ लिख दो तय की गई कुल दूरी, तय की, यहाँ लिख देना गई कुल दूरी। कुल किराया कितना है, 22 रुपये। ठीक, 22 रुपये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलना है। हमें क्या करना है, प्रश्न के अनुसार, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक, जब इस तरह क्वेश्चन रहते हैं प्रश्न के अनुसार चलना पड़ता है। इसमें बोला है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। और तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं पहले किलोमीटर का किराया। ठीक भाई, पहले किलोमीटर में कितना लगा था, सिर्फ 8 रुपये लगा था। फिर क्या करेंगे, प्लस, देखो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, और उसके बाद कुल दूरी का किराया, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। तो तय की गई कुल कितना है, यक्स पर 1 किलोमीटर हमें पहले ही कर लेना है, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी माइनस 1, क्योंकि पहले वाले का अलग रखेंगे और कुल यक्स चला है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुल किराया के लगा है वो लिख देंगे। ठीक है, तो पहले किलोमीटर का किराया कितना हो गया, यहाँ देखिए 8, ठीक, धन 5, तय की गई दूरी कितना है, यक्स माइनस 1, क्योंकि कुल दूरी यक्स था, 1 घटा दिए क्योंकि 1 पहले जोड़ लिए हैं, और बराबर कितने, कुल किराया कितना था, 22 के। ये हमारा एक समीकरण बन गया ना बच्चों। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं, 8 धन 5 का गुणा यक्स से करेंगे तो 5x, फिर 5 का गुणा इससे भी करना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि कोष्टक में लगा है 5 माइनस, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, 5 एकम 5 बराबर 22 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होगा, 8 प्लस में है, ये माइनस में है, अचर वाले को कर लेंगे, संख्या वाले को। तो 8 है, ये प्लस में है, माइनस 5 में है, तो प्लस माइनस का होता है तो माइनस हो जाता है। तो 8 में 5 का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस में है। प्लस 5x बराबर 22 के। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये हमारा समीकरण बन गया। पर हमें और इसको क्या कर लेते हैं, 3 बराबर माइनस 5x प्लस 22 बना लिए, प्लस 22 बना लिए। ठीक, देखिए बच्चों, हम लोग इतना कर लिए, या लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 22 बराबर 3 के। ठीक, अब हम लोग इसको माइनस को इसमें, ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए, चलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यक्स का भी मान रखेंगे, बाई का भी मान रखेंगे, या एक यक्स का रखेंगे तो बाई का निकलेगा, बाई का रखते हैं तो यक्स का निकलता है। तो हम लोग समीकरण 1 में यक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख देंगे -5 गुणे 0 प्लस 22 बराबर 3। तो 5 0 0 प्लस 22 बराबर 3। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, ये जो 3 हो जाएगा।
क्योंकि 0 है। तो y अगर हम x 0 रखे हैं तो y का मान हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। यही साइड में एक हम वो बना लेंगे, बॉक्स जैसे बनाते हैं, ठीक है। बना लिए। x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग इसको अब और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 में x बराबर क्या रख लेंगे, अभी 0 रखे थे तो 1 रखने पर ये हमारा समीकरण है, देख लेते हैं ये जो दिया है, ठीक है। ये रख देते हैं इसी के मान में, ठीक। कैसे होगा, माइनस लगा है 5 कोष्टक में 1 धन y बराबर 3, 5 कम 5 इसका 5 -5 प्लस y बराबर 3, ये हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस इधर है 5 में है, इधर साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 5 में। तो क्या हो जाएगा y का मान, 5 3 15, 5 3 8, सॉरी 15 में बोल दिया था, 8। ये हमारा y का मान हो गया, ठीक। जब हम लोग x बराबर 1 रखे हैं तो y का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ भी लिख देंगे, जब हम x बराबर 1 रखे हैं तो y का मान क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक। अब हम लोग फिर से x बराबर, देखिए बहुत बड़ा मान आ रहा है ना, तो इसको अब हम कुछ और मान लेते हैं। 0 मान लिए, 1 मान लिए, अब -1 मान लेते हैं। देखिए जब ये हमारा बड़ा मान आने लगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, यह माइनस वाला मान मान लेंगे। तो माइनस मानेंगे x का मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये देखिए 8 बड़ा हो गया, हमें भी आगे खींचने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो हम लोग समीकरण 1 में अब क्या मान लेंगे, समीकरण 1 में कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। x बराबर क्या ले लेंगे, -1 रखने पर, ठीक। रख लेते हैं -5, ये हमारा समीकरण है। तो -5 x का मान क्या है, -1 प्लस y बराबर 3। तो प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो y बराबर, ये प्लस में है तो इधर साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या मान आ गया, 3 में 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x बराबर -1 रखे हैं तो y का मान हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। चलिए अब हम लोग उस बॉक्स में रख लेते हैं। जब हम लोग x बराबर क्या माने हैं, -1, तो y का मान क्या आ गया है, -2 आया है, तो रख लिए इसको, ठीक। अब हम लोग ये जो बॉक्स दिया है इसी से हम लोग क्या खींच लेंगे, आरेख खींच लेंगे, जैसे ग्राफ में खींचते हैं। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, आरेख बनाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, आरेख खींचने पर, आरेख खींचने पर, खींचने पर, ठीक। आलेख खींचने पर क्या होगा, खींचेंगे। चलिए इसमें आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही खींचना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ग्राफ नहीं मिलता है तो आप लोगों को ऐसे ही खींचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ऐसे कर देंगे। क्या है कि ऊपर बाई अक्ष में ये देखिए, यहाँ रख लेते हैं इसको, बाई अक्ष का मान 8 तक जाना है, इसलिए हमें इस तरह बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक, ऐसे इसको क्या मान लेंगे, x अक्ष, इसको क्या मान लेंगे, बाई अक्ष, ठीक। इसको क्या मान लेंगे, x डैश अक्ष, इसको क्या मान लेंगे, बाई डैश अक्ष, ठीक।
अब हम इसको मान लेंगे, यहाँ 0 लिख लेंगे क्योंकि 0 रहता है, यहाँ 0 मान लेंगे। अब देखिए, अगर आप लोगों से आप लोग 1 सेंटीमीटर वहाँ मान लीजिएगा, क्या है कि अभी यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर का नहीं है, ये रेखा जुड़ गई है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा कम मान रहे हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ 1 सेंटीमीटर का मान लीजिएगा। तो यहाँ मान लीजिए, हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 5, 6, यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यहाँ क्या हो जाएगा -3, -4, -5, ये हो गया। अब हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या मान लेते हैं 8। ठीक है, देखिए यहाँ 8 है बाई एच में, इसलिए इतना लंबा ले जाना पड़ रहा है। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ -1, -2, -3, -4, ये हम मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें बिंदु रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर यक्स का 0 देखते हैं तो बाई में हमें कहाँ जाना है, 3 पर जाना है। यहाँ लिख लेते हैं, यक्स का अगर हम 0 जाएंगे तो बाई का मान कहाँ तक जाना है, 3 पर जाना है। तो पहले यक्स अक्ष का 0 में चले जाएंगे। ये देखिए, ये यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष में 0 कहाँ आता है, ये आता है। तो बाई में हमें कहाँ जाना है, +3 में जाना है कि -3 में, +3 में जाना है। यहाँ देखिए माइनस ये है, तो +1, 2, 3 ये है, मतलब यहाँ बिंदु आएगा हमारा। यक्स का 0 बाई में 3 जाना है, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0, 3। ठीक, ये बिंदु हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, यक्स का 1 में जाना है, तो यक्स का 1 में चले जाते हैं, यक्स में 1 है। ठीक, 0 के बाद 1, ये माइनस में है, माइनस में नहीं जाना है, हमें प्लस में जाना है, तो +1। और बाई में कहाँ जाना है, 8 में जाना है, तो ये बाई में 8, ये बाई एच में 8 है। ये देखिए, ये बाई एच है, ये 8 है। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम लोग यहाँ चले जाएंगे, जैसे हम लोग उसमें गए थे, निर्देशांक ज्यामिति में वाले पार्ट में गए थे। ठीक, ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ बिंदु आ गया। ये क्या हो गया, 1, और ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हमें यक्स का -1 में जाना है, और बाई का क्या किस में जाना, -2 में जाना है। तो यक्स का -1, यक्स अक्ष का -1 कहाँ है, देखिए ये है, 0 के बाद -1 है। अब बाई में कहाँ जाना है, -2 में जाना है, तो ये बाई अक्ष है, 0 के बाद -1, -2, यहाँ जाना है। तो हम लोग ऐसे इसको भी मिला देंगे, ये चला गया। यहाँ क्या हो गया, -1 और -2 हो गया ना, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु दिया है इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, ये तीनों बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे से स्पर्श करते हुए गई है। ठीक, इस तरह हमें हल करना है। ठीक है, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, -1 और -2, यहाँ थोड़ा बीच में आ गया है, इसको काट देंगे ना। ठीक है, -1 और -2, इस तरह हमें करना है। अब ये जो समीकरण हम निकाले थे, तो इस समीकरण को इसमें लिख देंगे। इसके आगे भी जा सकती है, ऐसे बना दीजिए। इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q। ठीक, जो हमारा पीछे समीकरण हम 1 माने थे, इसको यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5x + y = 3 के। ठीक, ये हमारा हो गया, हल हो गया। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में से प्रत्येक आरेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है आकृति 4.6 के लिए, ये हमें सही विकल्प दिया है। ये जो दिए हैं 2 क्वेश्चन दिया है इसमें हमें ये जो 4.6 में देखना है। तो ये देखिए आकृति 4.6 दिया है। आकृति 4.6 में ये तीनों जो बिंदु दिए हैं, अगर इन तीनों बिंदु का मान हम इसमें रखते हैं, अगर ये दोनों मान बराबर आते हैं तो ये उसमें स्थिर होगा, अगर नहीं आते हैं तो स्थिर नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु दिया है 4.6 में, ये देखिए 4.6 दिया है, आकृति 4.6। तो इस आकृति में जो बिंदु दिए हैं इनमें x y की जगह में रखेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए पहला हम उठाते हैं, y बराबर क्या लिखा है, x के, y बराबर x के। ठीक, अब y बराबर x लिख दिया है तो हम लोग इस बिंदु को उठा लेंगे। तो इस बिंदु में उठाएंगे तो पहले कौन सा बिंदु रखा है, -1, क्या लिखा है, 1, -1 और 1 है। इसको हम इसमें रखेंगे। तो y का मान क्या है, यहाँ देखिए हम क्योंकि x और y मानते हैं, x का मान क्या है, -1, y का मान क्या है, 1। तो y का मान 1 रख दिए, x का मान क्या है, -1, तो -1। क्या ये दोनों समीकरण बराबर हैं, ये 1 में है, ये -1 में है, तो समीकरण हमारा बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, अब इसमें आगे रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले में ही ये कट गया, तो ये समीकरण तो नहीं हो सकता। अब हम ये वाला समीकरण ले लेंगे, दूसरा वाला, x + y बराबर क्या होना चाहिए, 0 के। तो हमें पहला बिंदु, इसको भी फिर से उठा लेंगे, -1, ये जो बिंदु दिया है -1 और 1, तो x की जगह में हमें क्या रखना है, यहाँ -1 रख दिए और प्लस y का मान क्या है, 1 है। ये देखिए x y मानते हैं तो x का -1, y का 1 बराबर 0 को, ये प्लस में है, माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो रहा है इसमें x + y बारे में। अब इसको भी रख लेंगे, मूल बिंदु 0 0 वाला, 0 0, तो इसमें भी रखेंगे x + y, ये समीकरण में, तो इस वाले समीकरण में रखेंगे तो 0 धन 0 हो जाएगा, बराबर 0 के। तो 0 बराबर 0, ये भी हमारा समीकरण हो गया, माने इसमें आ रहा है दोनों मान बराबर, तो मतलब ये भी समीकरण हो जाएगा। ठीक, स्थिर है। अब इसको भी रख लेंगे एक बार, 1 क्या है, 1 और 1 हो गया -1। अब x का मान हम इसमें भी रखेंगे और y का मान भी रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो x का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाए, इसे रफ्कार में करना है। ठीक है, 1, ठीक है, 1 रख देते हैं, धन y का मान क्या है, -1, ठीक, बराबर 0 के। तो ये 1 प्लस माइनस का गुणा हुआ तो -1 बराबर 0, 0 बराबर 0। ये देखिए तीनों जो बिंदु दिए हैं, ये तीनों बिंदु ये x + y बराबर 0 के वाले समीकरण में स्थिर है। तो ये हमारा ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा। इस तरह हमें करना है। ठीक, आप लोग ऐसे इसको भी कर लेंगे, y बराबर x + 2 दिया है, तो y बराबर x + 2 दिया है, तो इसमें हम लोग इस वाले समीकरण को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये जो बिंदु दिए हैं -1 और 2 और 0 और 2 और 0, इसको आप लोग करिए। क्या कर रहे हैं, आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपका ये होमवर्क है, आप लोग इसको करिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिससे हम इन क्वेश्चनों को फिर से आप लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, और समझा सकें। इस वाले क्वेश्चन में आकृति 4.7 में देखना है, तो ये आकृति 4.7 दिया है। बस इसमें हमें x y का मान रख के चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों से पीछे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को फिर से हम आपको समझा सकें। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।